हरिओम। नमस्कार दोस्तों। आज हम संस्कृत में जो वर्ण विचार है, जो वर्णमाला है, उनके बारे में थोड़ा-सा जानने वाले हैं। कितने वर्ण हैं, वर्णों में हमें क्या-क्या सीखना है, वो सब थोड़ा-सा आपको मैं इसमें बताता हूँ, जो कि बहुत बेसिक है और आपको ये पता होना चाहिए। देखिए वर्ण विचार का जो भी वर्णमाला है, वो हम सब देखेंगे। पहला वर्ण हम संस्कृत में इस समय 48 वर्णों का प्रयोग होता है। देखिए संस्कृत में 48 वर्ण होते हैं। वे मुख्य रूप से 3 भागों में विभक्त है। विभक्त यानी डिवाइड हुए हैं। 3 भागों में है। कौन-कौन से हैं वो? पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन और तीसरा है अयोगवाह। अभी देखा जाए तो जो अयोगवाह है, वो वर्ण नहीं है। वो बस उच्चारण के लिए उसका हम उपयोग करते हैं। मूल रूप से इसके 2 रूप जो है वो होते हैं। एक स्वर और दूसरा व्यंजन। आगे देखते हैं स्वराह जो है वो देखते हैं वो होते हैं 13। ओके। तो जो स्वरा है वो 13 होते हैं। वो कैसे देखते हैं हम लोग। अब नीचे जो है वो उनके अलग अलग प्रकार दिखाए गए हैं कि ह्रस्व स्वराहा और दीर्घ स्वराहा। लेकिन यहाँ पे हमें देखना ये है कि इसके हम तीन जो है प्रकार भी बोल सकते हैं। एक ह्रस्व स्वराहा, ह्रस्व स्वर जो होते हैं कि जिनको बोलने में कम समय लगता है। जैसे कि 1 सेकंड लगता है बोलने के लिए, उसको हम ह्रस्व स्वर कह सकते हैं। तो ह्रस्व स्वर जो है वो 5 होते हैं। देखिए वहाँ पर अ, ई, उ, रू और ऋ। ये 5 जो है वो ह्रस्व स्वर होते हैं। आगे देखिए दीर्घ स्वराहा जो है उसमें हम 4 ले सकते हैं। आ, ई, उ और रू। ये 4 जो है वो दीर्घ स्वर होते हैं, दीर्घ स्वराह। इनको बोलने के लिए थोड़ा-सा ह्रस्व स्वर से थोड़ा-सा ज़्यादा समय लगता है, इसलिए हम लोग इसको दीर्घ स्वराह बोलेंगे। और जो ए, आई, ओ, औ जो दिए हैं ये 4, इनको हम संयुक्त स्वराह बोल सकते हैं, बराबर कि नहीं? तो इनको हम संयुक्त स्वर बोलेंगे। अब इनको संयुक्त स्वर इनको क्यों बोलेंगे? तो संयुक्त स्वर यानी 2 स्वरों से मिलकर ये बने हैं। अब वैसे देखा जाए तो जो ए है वो कैसे बना? तो अ या आ के बाद अगर ई या दीर्घ ई आए तो उसको ए हो जाता है। उसी तरह आई का जो है ए या या आ के बाद अगर ये या आई आता है तो उसको आई हो जाता है। नेक्स्ट है ओ कैसे बना? तो या आ के बाद ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ आए तो उसको वो हो जाता है। और आगे का या आ के बाद ओ या औ आए तो उसको औ हो जाता है। इस तरह से जो है वो ये स्वर के 3 प्रकार हम यहाँ पर बोल सकते हैं। ह्रस्व स्वराहा, दीर्घ स्वराहा और संयुक्त स्वराहा। तो ये ह्रस्व स्वर 5, दीर्घ स्वर 4 और संयुक्त स्वर जो है वो भी 4। तो ये टोटल 13 जो है वो स्वर हो गए। नीचे देखते हैं हम लोग व्यंजनानी। बच्चों व्यंजनानी जो है, व्यंजन 33 होते हैं, 33। इनके 2 प्रकार होते हैं, वर्गीय व्यंजनानी और अवर्गीय व्यंजनानी। जो वर्गीय व्यंजनानी होती है वो 25 होते हैं और जो अवर्गीय व्यंजनानी होते हैं वो 8 होते हैं। अब व्यंजनानी और स्वराहा इसमें क्या फ़र्क होता है? तो जो स्वर होते हैं वो परिपूर्ण होते हैं और जो व्यंजन होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं। यानी इनकम्प्लीट यानी इनको स्वर की आवश्यकता लगती है व्यंजनों को अपना उच्चारण कंप्लीट करने के लिए। जिस तरह हम ये एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जिस तरह हमारा जो सूरज है वो क्या है, स्वयं प्रकाशित है। उसी तरह जो हमारे स्वर है वो खुद का उच्चारण खुद करते हैं। लेकिन हमारे पृथ्वी को सूरज के प्रकाश की आवश्यकता लगती है। उसी तरह जो व्यंजन है उनको भी अपना उच्चारण कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए स्वरों की ज़रूरत लगती है। तो जो स्वर है वो होते हैं 33 और उनके 2 प्रकार होते हैं, वर्गीय और अवर्गीय। वर्गीय होते हैं
25 इनको स्पर्श वर्णाः भी बोलते हैं, या स्पर्श व्यंजनानि भी हम बोल सकते हैं। तो वर्गीय यानी वर्गों में आने वाले, तो वर्ग होते हैं हमारे पास 5 वर्ग होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, है ना? 5 वर्ग होते हैं। तो यहाँ पर हम जो है ये वर्ग कुछ अलग नहीं होता। जो क की लाइन होती है उसको हमने नाम दिया है। पहले जो वर्ण है लाइन का वो क, तो क के लाइन को क का नाम दिया है कि ये क वर्ग है। तो नीचे च की लाइन है तो हमने नाम दिया कि ये च वर्ग है। ट की लाइन है तो ट वर्ग, त की लाइन है तो त वर्ग और प की लाइन है तो हमने प वर्ग ऐसा नाम दिया है। तो जो ये 5 वर्ग है, क वर्ग, उसमें हर एक वर्ग में जो है 5-5 वर्ण आते हैं। जैसे क वर्ग में आता है क, ख, ग, घ, ङ। अब जो ये क वर्ग है, इनका उच्चारण स्थान जो है, इनका उच्चारण स्थान है कंठ। ओके, है ना? इनका उच्चारण जो है वो डायरेक्ट कंठ से आता है। अब आप बोलोगे इसके नीचे हलंत क्यों दिया है? जो इसका पैर तोड़ा हुआ दिख रहा है ना आपको, तो ये इसको इस चिन्ह को बोलते हैं हलंत। क्या बोलते हैं? हलंत। ओके, तो ये हलंत कब लगता है? तो जब इस वर्ण में या व्यंजन में स्वर नहीं होता तब ये हलंत लगता है। ओके, तो ये क वर्ग हो गया और इसका उच्चारण स्थान हो गया कंठ। ओके, एक बार उच्चारण पे ध्यान दीजिए। क वर्ग के क, ख, ग, घ, ङ। ओके, आगे देखिए च वर्ग। अगला है च वर्ग, च, छ, ज, झ, य। ओके, तो ये च वर्ग का उच्चारण स्थान हो गया तालु। तालु यानी दांत के ऊपर का भाग। ओके, तुरंत ऊपर का भाग तालु होता है। उसी के अगला जो है वर्ग वो है ट वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, ण। अब इसका उच्चारण स्थान जो है ट वर्ग का, जो दांत के ऊपर का भाग तालु है ना, तो तालु के भी ऊपर का भाग जो होता है वो मूर्धा होता है। ओके, तो ये जो ट वर्ग है इसका उच्चारण स्थान हो गया मूर्धा। अगला है त वर्ग। त वर्ग जो है वो देखते हैं एक बार उच्चारण करके उसका। त, थ, द, ध, न। अब इसका उच्चारण स्थान जो है वो है दंत। ओके, मतलब जब हम ये त वर्ग बोलते हैं तो हमारी जीभ जो है वो दांत को टच करती है, इसलिए इसका उच्चारण जो है वो दंत हो गया। अगला है प वर्ग। प वर्ग जो है जब हम प वर्ग बोलते हैं तो हमारे ओठ जो है वो दोनों ओठ जो है वो मिलते हैं। देखिए प, फ, ब, भ, म, यानी इसका उच्चारण स्थान हो गया प वर्ग का ओष्ठ, है ना? चलिए, अगला है वर्गीय हो गया 25। अगला है अवर्गीय। अवर्गीय व्यंजनानी में 8 अवर्गीय होते हैं और उसमें भी देखा जाए तो अंतस्थाः और ऊष्माणः। ओके, अंतस्थ व्यंजनानी जो होते हैं ना वो 4 होते हैं। यानी जब हम ये अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं तो अंतःस्थ मतलब जो हमारी वायु है, जो मुख से ध्वनि निकलती है, वायु जिस वायु से ध्वनि तैयार होती है, तो जब ये वर्ण हम बोलते हैं तो हमारे अंदर की वायु जो है वो अंदर ही स्थित रहती है। ओके, तो देखिए य, र, ल, व, ये 4 वर्ण है। जब हम बोलते हैं तो हमारे अंदर की जो ध्वनि निर्मित करने वाली वायु है वो अंदर ही रुकती है। अगला देखिए ऊष्माणः। ऊष्माणः मतलब ऊष्म व्यंजनानी हम इसको बोलेंगे। तो ऊष्म व्यंजनानी यानी जब हम ये वर्ण बोलते हैं श, श, स और ह, ये जब 4 वर्ण हम बोलते हैं तो हमारे मुख से जो है वो गर्म वायु जो है वो बाहर आती है। ओके, इसलिए हम इसको ऊष्म व्यंजनानी बोलते हैं। और यहाँ तक हमारे 48 जो वर्ण है वो हो गए, बराबर कि नहीं? अब जो ये आयोगवाह होते हैं, यहाँ पर 2 आयोगवाह होते हैं, एक अनुस्वारः और दूसरा विसर्गः। अनुस्वार यानी जो हम ऊपर डॉट देते हैं है ना? तो जो ये तो ऑलरेडी है लेकिन उसके जो ऊपर डॉट दिया है उसको हम क्या करते हैं बस उच्चारण के लिए लेते हैं। जैसे जो है हमने क में मिलाया तो कम, ख में मिलाया तो खम, ग में मिलाया तो गम, बराबर कि नहीं? कम, खम, गम, हम, इस तरह से। तो इसका बस उच्चारण के लिए हम क्या करते हैं उपयोग करते हैं। और जो विसर्ग होते हैं यानी 2 डॉट जो होते हैं, इसका उपयोग भी हम क्या करते हैं उच्चारण के लिए करते हैं। तो इस तरह जो है हमारी वर्णमाला जो है वो हमने समझी यहाँ पर। आपको भी अच्छे से समझी होगी। ओके, अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके, धन्यवाद।